अस्सलाम वालेकुम। वेन डायग्राम, डिफरेंस सबसेट, यूनियन हो चुका, इंटरसेक्शन हो चुका। हम डिफरेंस में क्या करते हैं, उसके वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। बात वही डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, सबसेट। तीन तरीके के ही हमें सेट मिलते हैं, डिफरेंस हो चाहे इंटरसेक्शन हो चाहे यूनियन हो। अब यहाँ पर अगर मैं वही दो सेट ले लूँ, 1 3 5, और मेरा बी सेट है 2 4 6, तो अगर इन दोनों का मैं माइनस कर दूं, मतलब के डिफरेंस कर दूं, तो क्या बचेगा। जो कॉमन होंगे उनको हम क्रॉस लगा देंगे, काट देंगे, और जो ए सेट से बचेगा वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा डिफरेंस वाला सेट बनेगा। अब कोई मुश्तरका है ही नहीं, मुश्तरका है ही नहीं, तो हम उसको क्रॉस कर सकते ही नहीं। यहाँ पर जो ए के सेट बचेगा वो हमारा डिफरेंस वाला सेट होगा। क्या करते हैं हम, डिफरेंस में जो कॉमन होगा उसको क्रॉस कर देंगे, और जो ए सेट से बचेगा, क्योंकि ए माइनस बी है, तो ए सेट से जो बचेगा बी वालों को माइनस कर देंगे, ए सेट से बकाया जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। अभी यहाँ पर ए से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, बी के सेट में ऐसा कुछ मुश्तरका है ही नहीं, ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं जो यहाँ से क्रॉस कर दे इसको। तो यहाँ पर जो ए माइनस बी आएगा वो 1 3 5 पूरा का पूरा ए सेट आएगा। तो इसका हक हम कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम। ये तो हो गया, यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल मैंने बना दिया। अब मैं इसके क्या करूंगा, अब मैं इसके जो दो दायरे हैं, क्योंकि डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट में है तो मतलब के दोनों के सर्कल क्या होंगे, अलग अलग बनेंगे। दोनों के सर्कल बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि वो ओवरलैप में होगा। यहाँ डिसजॉइंट में क्या होगा, कोई जॉइंट, इसमें कोई ऐसा ऐसा जॉइंट ही नहीं होगा, बिल्कुल ही अलग अलग बनेंगे। दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनके सर्कल भी अलग अलग बनेंगे। अब यहाँ पर 1 3 5 ये किसके हैं, ए सेट के। बी सेट में क्या है, 2 4 6। अब शेड कैसे होगा, शेड में क्या आ रहा है, 1 3 5। 1 3 5 मतलब कि पूरा ए सेट। तो हम शेड किसको करेंगे, पूरे ए सेट को शेड करेंगे। तो ये इस तरह इसका जो डिसजॉइंट वाला वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरह बनेगा। अब एक और सवाल, ओवरलैपिंग वाले दो सवालों के आपस में कैसे होगा। तो अब ओवरलैपिंग के दो सवाल हम लेंगे, दो सेट हम लेंगे, 2 4 6, और बी सेट में लूंगा 4 6 8। देखो बच्चों, मैं वही सेट ले रहा हूँ, मैं वही सेट ले रहा हूँ, लेकिन इसके जो आते हैं ना, जो डिफरेंस का सेट बनता है, इंटरसेक्शन का सेट बनता है, तो वो सेट डिफरेंट बनते हैं, वो सेट अलग अलग तरीके के बनते हैं। तो हमें उसी तरह ओवरलैपिंग या डिसजॉइंट या सेट के हिसाब से, सबसेट के हिसाब से तो वो बनाने होंगे वेन डायग्राम। यहाँ पर असल काम हमारा क्या है, वेन डायग्राम बनाना सीखना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब मैं ए को माइनस कर दूंगा बी से, मतलब ऐसा एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो उसको क्रॉस कर दूंगा। 4 दोनों में मौजूद है, 6 दोनों में मौजूद है, मैंने दोनों को काट दिया। फिर ए से जो बचेगा वो हमारा डिफरेंस वाले में आएगा। तो वहां से क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। 8 भी बच रहा है बी से, लेकिन उससे हमें कोई वास्ता नहीं है, हम ए माइनस बी कर रहे हैं। तो ए से जो बचेगा, जो ए से बचेगा वो हमारा आंसर होगा डिफरेंस में। तो या ए माइनस बी का जो डिफरेंस सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2। अब इसका हमने वेन डायग्राम कैसे बनाना है, यूनिवर्सल सेट बना दिया, ए माइनस बी कर दिया। अब जो कि ये दोनों ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग में मैंने आप लोगों को दायरा बनाना सिखा दिया है। तो उसको ऐसे ओवरलैप करना है, उस एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर से गुजारना है। जो इनके
मुश्तरका वाले जो कॉमन वाले एलिमेंट है वो यहाँ पर आएंगे, जिस तरह पिछले वाले में करा था आपने। और जो सिर्फ बी का है वो बी वाले हिस्से में होगा, जो सिर्फ ए का है वो ए वाले हिस्से में होगा, जो मुश्तरका है वो ओवरलैपिंग वाले हिस्से में आएंगे। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2। ये 2 किसका एलिमेंट है? ए का। तो जो हमारा माई डिफरेंस वाला सेट ओवरलैपिंग में बना है वो क्या बना है? वो सिर्फ ए वाले हिस्से से बना है। तो हम इसका शेड कौन सा करेंगे? सिर्फ ए वाला हिस्सा शेड करेंगे। ए वाला वो हिस्सा शेड नहीं करेंगे जहां पर कॉमन रखे हैं, जहां पर वो एलिमेंट्स रखे हैं जो बी के भी हैं। तो वो एलिमेंट जो ओवरलैपिंग की वजह से जो मुश्तरका एलिमेंट है जो दोनों में है वो वाला हिस्सा शेड नहीं होगा ए साइड का। बकाया जो दो वाले हिस्से में जो 2 लिखा हुआ है उसके हिस्से में या ए का जो भी हिस्सा अलग से है वो हमने शेड करना है। तो ये इस तरह हम डिफरेंस में ओवरलैपिंग वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। अब सबसेट होंगे तो क्या करेंगे? 1 3 5 और बी सेट मेरा है 3 5। डिफरेंस में क्या करेंगे? वही सुपर सेट और सबसेट की बात है। तो डिफरेंस में तो क्या होगा? जो कॉमन होगा वो काट देंगे। 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, काट दिया। बाकी ए से क्या बचा? 1 बचा। तो ये हमारा डिफरेंस वाला सेट बना। अब इसका यूनिवर्सल रेक्टेंगल में बना दिया, ए माइनस बी लिख दिया। अब यहाँ पर सर्कल कैसे बनेंगे? एक बड़ा सर्कल बनेगा और एक छोटा सर्कल उसके अंदर बनेगा, क्योंकि सबसेट वाला जो होगा वो सर्कल अंदर रहेगा। तो ए सेट हमारा सुपर सेट है वो बड़ा वाला सर्कल होगा, और बी सेट जो सबसेट है वो छोटा वाला सर्कल होगा। अब मुश्तरका जो चीज़ें हैं वो 3 5, वो 3 5 मैं यहाँ रखूँगा, कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। दोनों बी के हिस्से हैं तो वो कहाँ पर आ रहे हैं? वो 3 और 5 जो बी के हिस्से में है और बी भी ए के अंदर है, तो ये 3 5 ए के भी हो गए और बी के भी हो गए। इसके अलावा इसके पास 1 है तो 1 सिर्फ ए वाले हिस्से में होगा। अब यहाँ पर इसका शेड कैसे करेंगे? तो क्या आ रहा है आंसर? 1। 1 किसका हिस्सा है? ए का। तो यहाँ पर जो भी ए वाला हिस्सा होगा हम वो शेड करेंगे, बी वाला हिस्सा शेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बी वाला तो हमारे आंसर में या डिफरेंस वाले सेट में आ ही नहीं रहा, तो बी तो कट गया। तो यहाँ पर जो जो होगा ए वाले हिस्से को हम सिर्फ शेड करेंगे जो अकेला है, जिसमें से 1 आया हुआ है। बाकी 3 5 जो है वो कट चुके, वो बी का हिस्सा है, तो बी का हिस्सा हम शेड नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो बड़े दायरे के अंदर है और छोटे दायरे और बड़े दायरे के जो दरमियाना हिस्सा है हम सिर्फ वहाँ पर शेड करेंगे। ये हमारा डिफरेंस वाला जो वेन डायग्राम वाला काम है वो सब सेट में हम इस तरह करेंगे। अब उम्मीद है ये भी अच्छी तरह समझ गए हैं आप। अगर नहीं समझ आती तो आप दोबारा इसको थोड़ा सा रिपीट करें और प्रैक्टिस लाजमी किया करें। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी चीज़ नहीं सीख सकता। अब साइकिल है, कोई एक चला रहा है तो हम देखे देखे तो नहीं सीख लेते ना। तो साइकिल को भी हम जब हाथ में करेंगे, जब उसके पेडल चलाना सीखेंगे तो उसको कोशिश करेंगे, कुछ गिरेंगे, संभलेंगे, फिर जाकर एक ऐसा वक्त आएगा कि हम साइकिल भी चलाना सीख जाएंगे, साइकिल को खुद चला भी रहे होंगे, और कभी कभी तो इतने प्रैक्टिस होगी तो उसको एक टायर पे भी चला सकेंगे। अब मैथ का भी वही मिसाल, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस करोगे तो उतना चैंपियन बनोगे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियोस के लिए खुदा हाफिज़।